अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आप सबको पता है कि सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने जेएसटी जूनियर साइंस टीचर की पोजीशंस वैकेंट जो थी वो उनको अनाउंस किया है। और उस सिलसिले में क्लास 6 से ऑनवर्ड हम आपको साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हमारा है पहला लेक्चर क्लास 6 से। तो पहले लेक्चर में जो है आपके पास आ जाता है जी सेल। कि सेल क्या है। सेल जो है ये आपका लिया हुआ है टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये आपका एक लातीनी ज़बान से लिया गया है, टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड जो है वो है आपका सिला। ठीक है, किसी लिटरेचर्स में आपको सिला मिलेगा और कुछ लिटरेचर्स में आपको ये वर्ड जो है सेलुला मिलेगा। सिला या सेलुला जो है बेसिकली इस वर्ड की जो मीनिंग है विच मीन्स स्मॉल रूम्स। ठीक है जी। इसका जो लातीनी ज़बान में माना निकलती है वो है स्मॉल रूम्स, या फिर आपका जो है जी कंपार्टमेंट्स, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ठीक है। जब जी सेल को डिस्कवर किया जा रहा था, जब सेल की स्टडी हुई थी, तो वो स्टडी सबसे पहले जो है लातीनी ज़बान के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। और ये स्टडी की थी एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम है जी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे ये एक लैटिन साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक ने जो है जी सेल को डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक जो थे लुक्ड एट कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया था जी, ये एक कॉर्क जो थी, कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप इन्होंने स्टडी किया था। और लुक्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्क एक छिलका था। और उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है स्टडी किया था। लोग कॉर्क अंडर द माइक्रो स्कोप। ठीक है जी, अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने इसको स्टडी किया था। और इन्होंने जो स्टडी किया था इसको वो किया था इन 1665, 1665 के अंदर इन्होंने जो है जी सेल को और डिस्कवर किया था। और इन्होंने कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया था। तो जैसे ही इन्होंने कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या देखा, ही सॉ टाइनी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर। टाइनी मीन्स स्मॉल। ठीक है जी, टाइनी मीन्स स्मॉल। बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर जो थे, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन्होंने देखे थे। तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो थे दैट रिमाइंड हिम फॉर द स्मॉल रूम्स, फिर इन्होंने इसको नाम दे दिया था सेल्स। अच्छा, इन्होंने अब इसकी अगर हम समराइज फॉर्म देखें तो सेल जो है, ये वर्ड सेल। ठीक है जी। लैंग्वेज कौन सी से है लिया हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जी लैंग्वेज या ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज आप कह सकते हैं लैटिन। ठीक है। और इसकी जो मीनिंग निकलती है, इस मीनिंग की अगर हम बात करें, तो मीनिंग जो इसकी निकलती है मीन्स स्मॉल रूम्स, स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट। आप स्मॉल रूम्स कहें या कंपार्टमेंट्स कहें, इनमें से आप जो भी कहें वो इसके लिए सूटेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी सेल है क्या। सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल्फ की वस्फ क्या है। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो सेल की जो डेफिनेशन बनती है, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी ज़िंदगी के।
और इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन यूँ निकाल सकते हैं कि सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ है। स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी हमारी बनावटें हैं वो सारी की सारी सेल से रिलेटेड हैं। चाहे वो हमारे हाथ हों, हमारे पैर हो, हमारी आंखें हों, हमारा दिल हो, दिमाग हो, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल। फंक्शनल यूनिट की अगर हम बात करें तो जी फॉर एग्जांपल अगर हम एक मिसाल लेते हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो आपके लिवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स को डैमेज करता है। तो जैसे ही हेपेटोसाइट्स आपके डैमेज होंगे तो आपका लिवर काम करना छोड़ देगा। तो इस हिसाब से सेल जो है वो आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसकी अगर और डेफिनेशन हम निकालें तो ऑल लिविंग थिंग्स, यू कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर, तो जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सारी की सारी बनी हुई हैं सेल्स की। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये जानदार चीज़ें जो हैं ये सेलुलर बेसिस पे दो तरह की होती हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जिसको हम कहते हैं यूनी सेल्यूलर। जिनके अंदर एक सेल होता है वो एक सेल ही एक जानदार कहला रहा होता है। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास सिंगल सेल होता है। और कुछ जो हैं हमारे पास जो हैं जी बाकी अदर की अगर हम बात करें, अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ more than one cells, yeah, you can say that made up of millions or billions of cells। तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स जो है उनके बने हुए थे। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जिसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधे और जानवर जितने भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, these all are made up of millions or billions of the cells, that's why they are calling multicellular organisms। इस वजह से इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सेल्स के फंक्शंस की तो फंक्शंस ऑफ सेल, सेल के फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेल जो ईच सेल इज़ लाइक अ मिनी फैक्ट्री। जितने भी आपके पास सेल्स हैं उनमें से हर एक सेल्स जो है सेल जो है वो एक मिनी फैक्ट्री के तौर पर काम करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ईच सेल इज़ लाइक अ मिनी फैक्ट्री। ठीक है जी। दैट परफॉर्म इम्पोर्टेंट जॉब्स टू कीप अस अलाइव। ये क्या करते हैं जी, डिफरेंट टाइप्स की जो है जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के काम जो हैं ये सर अंजाम दे रहे हैं
हमें ज़िंदा रखने के लिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं, कहते हैं कि जी दैट परफॉर्म इम्पोर्टेंट जॉब टू कीप अस लाइव, या यूँ कह सकते हैं हम कि जी दैट परफॉर्म्स इम्पोर्टेंट job to keep living things alive। जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए जो है जी सेल्स की ज़रूरत होती है, और ये सेल क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अगर ये फंक्शंस परफॉर्म ना करें तो फिर जानदार जानदार नहीं रहते, फिर वो जानदार गैर जानदारों में कंसिडर किए जाते हैं। तो जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए सेल्स का फंक्शन परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग जी ईच सेल इज़ लाइक मिनी फैक्ट्री। जिस तरह से हर एक छोटी छोटी फैक्ट्री में डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं, और इसी तरह से हमारे जो सेल्स हैं ये भी एक मिनी फैक्ट्री के तौर पर काम कर रहे होते हैं। दैट परफॉर्म इम्पोर्टेंट जॉब टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव। और लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए ये काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, तो की पॉइंट्स में सबसे पहला जो फंक्शन है हम यहाँ पे लिख देते हैं, गिव्स स्ट्रक्चर एंड शेप। इनका जो पहला काम है वो क्या है, गिव्स स्ट्रक्चर एंड शेप। क्या करते हैं जी, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर और शेप देते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से एक दीवार जो है ईंटों से, ब्रिक से बनी हुई होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो हमारे इन सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरा इनका फंक्शन अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं जी टैक्स इन फूड एंड ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोड्यूस द एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा जो इनका काम है वो तीसरा इनका काम है रिमूव्स वेस्ट। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल्स को ये क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हम कोई भी कचरा वगैरह फेंकते हैं, किसी भी गार्बेज को हम क्या कर रहे होते हैं, थ्रो आउट कर रहे होते हैं, इस वजह से। चौथे नंबर पे अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो चौथा जो इनका फंक्शन है, हेल्प्स इन ग्रोथ। ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ। ये हमारी ग्रोथ में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये ग्रोथ में किस तरह से अहम किरदार अदा करते हैं, दे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये डिवाइड होते हैं और जैसे ही ये डिवाइड होते जाएंगे ये मल्टीपल होते जाएंगे, और उस हिसाब से फिर हम जो है ग्रोथ करते जाते हैं और हमारी बॉडी जो है ग्रो कर रही होती है। पाँचवें नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन रिपेयर। अब ये रिपेयर किस तरह से करते हैं, आप लोगों को पता है कि अगर हमें किसी भी किस्म का कोई भी कट लग जाता है या हम ऑपरेशन करवा रहे होते हैं, तो उसके बाद जो स्टिचेस होते हैं वो स्टिचेस का भर जाना या उस कट का जो है हील हो जाना, जो ज़ख़म होता है उस ज़ख़म का हील होना हो जाना, वाउंड्स जो होते हैं हमारे, उन वाउंड्स का हील होना, ये हमारा जो है रिपेयर मेकैनिज़म में काम कर रहा होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें जी छठे नंबर पे जो इनके स्पेशलाइज्ड जॉब होती है, स्पेशलाइज्ड जॉब की अगर हम बात करें इनकी, तो उसमें ये क्या कर रहे होते हैं, नंबर वन पे आता है जी रेड। ये कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं सेल्स के। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैरी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नर्व सेल्स की, नर्व
सेल्स, इनका काम क्या होता है? ये मैसेज कैरी करते हैं ऑल ओवर द बॉडी टू ब्रेन। ब्रेन की तरफ ये क्या के करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं, या ब्रेन से मैसेज को लेकर के, रिप्लाई को लेकर के बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ लेकर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मसल सेल की, तो मसल सेल्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? ये ख़ास तौर पर हमारी हेल्प कर रहे होते हैं इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट, ये हमारी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, तो मेक फूड यूजिंग सनलाइट। वैसे तो काफ़ी सारे सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, हर किसी का फंक्शन अलग होता है, बट इम्पोर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स जो होते हैं, ये प्लांट सेल्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? ये खाना बना रहे होते हैं, मेक फूड। चूँकि ये जो हैं जी अपना खाना ख़ुद बना रहे होते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इस वजह से। अब ये खाना जो है कैसे बन रहा होता है? यूजिंग सनलाइट, एक सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके ये खाना बना रहे होते हैं, और इस पूरी एक प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी हम थोड़ा सा सेल की डिस्कवरी की देख लेते हैं। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद और देख लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की जो दरियाफ्त थी उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, द फर्स्ट पर्सन जो थे, हमने पहले डिस्कस किया है कि जो द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेल, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, डिस्कवर सेल वाज अ साइंटिस्ट। और ये साइंटिस्ट जो थे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है जी, नेम्ड इज रॉबर्ट हुक, एन इटालियन साइंटिस्ट, सॉरी लैटिन साइंटिस्ट। ये लैटिन साइंटिस्ट थे एक, और इन्होंने जो है जी डिस्कवर किया था। अब डिस्कवर इन्होंने किया था कौन से ईयर में? इन 1665 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। किस चीज़ से डिस्कवरी हुई थी? इन्होंने यूज़ किया था, ही यूज्ड अ स्पेशल टूल, एक स्पेशल टूल इन्होंने इस्तेमाल किया था, और उस टूल को हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी। और ठीक है जी, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जी क्या इसने लाइव सेल्स को देखा था या डेड सेल्स को देखा था? तो अगर हम बात करते हैं कि ही डिडंट एक्चुअली सी लिविंग सेल्स, रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने रॉबर्ट हुक डिडंट एक्चुअली सी लिविंग सेल। इन्होंने बेसिकली जो जानदार सेल्स हैं, उन जानदार सेल्स को ऑब्ज़र्व नहीं किया था, जस्ट द वॉल्स ऑफ डेड प्लांट सेल्स। ही ऑब्जर्व जस्ट द वॉल्स ऑफ डेड प्लांट सेल्स। तो सिंपली हम लिख देते हैं कि जी ही ऑब्जर्व just the walls of dead plant cell।
तो अलाइव नहीं थे, वो डेड थे। लेटर मैनी अदर साइंटिस्ट स्टडीज सेल्स एंड फाउंड आउट द ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद फिर काफ़ी सारे और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने जो है वो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी सेल्स थे उन सारे के सारे सेल्स को जो है वो डिस्कवर किया था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मज़ीद जैसे लेक्चर्स को देखने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे लेक्चर्स जो हैं वो सुने। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस, इनके सवाल जवाबात आप हमें देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हु डिस्कवर्ड द सेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द सेल। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इस पूरी जर्नी में, सेल की डिस्कवरी की जर्नी में, व्हाट टूल डू वी यूज टू सी सेल्स। कौन सा ऐसा टूल है जो यूज़ करके हम सेल्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ अ सेल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें कि व्हाट आर यूनिसेल्यूलर, व्हाट आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।